चंपक वन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसके पिता गन्ने उगाया करते थे। अपने पति के साथ साथ टुनटुनी की माँ गन्ने की फसल की देखभाल किया करती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी घर लौट रहे थे। अजी सुनती हो, थोड़ा रुको, मैं थक गई हूँ, अब मुझसे और नहीं उड़ा जा रहा, थोड़ा आराम करके घर चलूंगी। फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। उस पेड़ की डाल पर बिजली का तार पड़ा था। उसकी चपेट में दोनों पति पत्नी आ जाते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। काफी देर हो जाती है। टुनटुनी के माँ बाप जब घर नहीं लौटते तब टुनटुनी को उनकी चिंता सताने लगती है। पता नहीं आज माँ पापा कहाँ रह गए, रात हो गई है, अभी तक आए नहीं, चारों तरफ इतना अंधेरा हो रहा है, क्या करूं, किससे पूछूं मैं। टुनटुनी कालू काका के घर जाती है। कालू काका, कालू काका, क्या आपने मेरी माँ और पापा को कहीं देखा है? अभी तक वो घर नहीं आए हैं। नहीं बिटिया, मैंने उन्हें नहीं देखा है। आज तो मैं अपने खेत पर ही नहीं गया। रात बहुत हो गई है, तुम घर जाओ, कल सुबह देखने चलेंगे हम दोनों। अगले दिन टुनटुनी कालू कौवे के साथ अपनी माँ और पापा को ढूंढने जाती है। कालू कौवा टुनटुनी के साथ मिलकर उसके माता पिता को ढूंढने लगता है। अचानक वो जोर से चिल्लाता है, टुनटुनी इधर आओ, तेरे माँ बाप तो मर चुके हैं, इन्हें करंट लगा है। काका, अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके साथ मैं रहूंगी, अब तो मैं अनाथ हो गई हूँ। रो मत बिटिया, मैं तेरी बुआ को बुला लेता हूँ, तू उनके साथ उनके घर चली जाना। टुनटुनी का रो रो कर बुरा हाल था। अगले दिन उसकी बुआ आती है और वो टुनटुनी को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन पिंकी का पति उससे कहता है, ए पिंकी, बैठे बिठाए इस मुसीबत को अपने गले में बांध लिया। इस महंगाई में गुजारा करना मुश्किल है, ऊपर से तू इस मनहूस को लेकर यहाँ आ गई। जी आप सही कह रहे हैं, पक्षियों की जिद करने की वजह से इसे उठा लाई, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और तो और कुछ ही दिनों में बड़ी हो जाएगी, इसका खर्च अलग होगा। ऐसा करती हूँ, इसे जहर खिलाकर मार देती हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मुसीबत भी टल जाएगी। अपनी बुआ और फूफा की बात टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और रात होते ही वहां से भाग जाती है। उड़ते उड़ते वो अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन वहां अपना घोंसला न देखकर हैरान रह जाती है टुनटुनी। फिर वो कालू कौवे के घर जाती है। कालू काका, मेरा यहाँ घोंसला था ना, तो वो कहाँ चला गया है? क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे जाने के कुछ ही दिन बाद एक पक्षी ने तुम्हारे घोंसले पर कब्जा कर लिया। अब तुम्हें रहने के लिए दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा। फिर टुनटुनी अपने गन्ने के खेत में पहुंच जाती है और वहां की मिट्टी से अपने लिए एक सुंदर सा घर बना लेती है। आज उसे अपनी माँ बाप की बहुत याद आती है। माँ पापा, अब मैं यहीं रहूंगी और आपके गन्ने के खेत में ही रहूंगी। आप जहाँ कहीं भी हो, आप मुझे अपना आशीर्वाद देना। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। बिटिया, ये तूने बहुत अच्छा किया। अगर तुझे मेरी कभी भी जरूरत हो तो मुझसे जरूर कहना, कभी भी शर्माना मत। कालू काका, मैंने गन्ना उगाने का सोचा है। ठीक है बिटिया, मैं तुम्हें अच्छे किस्म के बीज ला कर दूंगा, तुम उन्हें बो देना।
फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही प्यारी प्यारी मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी कैसी लगी है कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।